अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी के इंट्रोडक्शन के बारे में। बायोडाइवर्सिटी कहते किसे हैं और बायोडाइवर्सिटी की अहमियत क्या है, ये हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन के एम्स क्या हैं, इसके मकासद क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, असूल क्या हैं और इसकी बेस क्या है क्लासिफिकेशन की, यानी कि क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पे की जाती है, ये हमने आज पढ़ना है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन हम किसे कहते हैं, जानदारों की ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में जानदारों की दर्जा बंदी करने को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में 2 मिलियन से अबव जो हैं जानदार पाए जाते हैं, तो हर जानदार को अगर हम सेपरेटली स्टडी करें तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्शन से बचने के लिए क्या किया जाता है, ऑर्गेनिजम्स को जो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं 5 ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। 5 ग्रुप्स कौन से हैं, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया। ठीक है, ये 5 ग्रुप्स 5 किंगडम्स बनाए गए हैं और इस तरह इन 5 बड़े ग्रुप्स के अलावा छोटे ग्रुप्स भी बनाए गए। इस तरह जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाती है। स्टूडेंट्स, जो क्लासिफिकेशन है वो बायोलॉजी की 2 ब्रांचेस में की जाती है। एक टैक्सोनॉमी है, जो कि आपने फर्स्ट चैप्टर में भी इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, इसमें जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाती है और उसे साइंसी नाम दिए जाते हैं। ठीक है, इसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन किस तरह की जाती है जानदारों की, इन्हें डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में जो है क्लासिफाई कर दिया जाता है, इन्हें अरेंज कर दिया जाता है। वो ग्रुप्स किस तरह से बनाए जाते हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके अलावा एक बायोलॉजी की ब्रांच सिस्टमेटिक्स है, इसमें जानदारों की क्लासिफिकेशन भी की जाती है और क्लासिफिकेशन करने के साथ साथ जानदारों की जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसे भी ट्रेस किया जाता है। ठीक है ना, ये पता चलाया जाता है कि कौन सा जानदार किस जानदार के ज़्यादा जो है वो करीब है। ठीक है ना, यानी किसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है वो सेम है। जैसे देखें, पिजन जो है ये कबूतर, ये स्पैरो के साथ जो है ये मैच करता है, क्योंकि देखिए दोनों की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री सेम है, दोनों बर्ड्स हैं। अगर स्टूडेंट्स, इन दोनों ब्रांचेस के एम क्या है, मकासद क्या है। मकासद इनके ये हैं कि एक तो हमें ऑर्गेनिजम्स के सिमिलैरिटीज़ पता चल जाती हैं कि 2 ऑर्गेनिज्म के दरमियान में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं या डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है ना, इसीलिए उन्हें आसानी से फिर हम स्टडी कर सकेंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर हमने 2 ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया है, ठीक है, अगर उनके क्लासिफिकेशन के ग्रुप्स जो हैं वो कुछ हद तक सेम आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है वो सेम है। ठीक है, तो इस तरह क्लासिफिकेशन करने से ये पता चल जाता है कि कौन सा जानदार किस जानदार का ज़्यादा जो है वो करीबी है। ठीक है, जिस तरह जो पिजन है वो स्पैरो से ज़्यादा जो है करीब है, ना कि किसी इंसेक्ट के। ठीक है, और उसके बाद इनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का पता चल जाता है कि ये इर्तिकाई रिश्ता इनका क्या है। ठीक है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म का इर्तिकाई रिश्ता क्या है। जिस तरह आप कैट को देखें या टाइगर को देखें तो उनका भी जो है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है वो सेम है। ठीक है ना, इनकी इवोल्यूशन जो है वो एक ही चीज़ से जो है ये इवॉल्व हुए। ठीक है, तो इस तरह इन दोनों ब्रांचेस से मकासद ये है कि हमें सिमिलैरिटीज़ का पता चल जाता है ऑर्गेनिजम्स की, और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का पता चल जाता है, इर्तिकाई रिश्ते का पता चल जाता है कि कौन जानदार किस जानदार के ज़्यादा करीबी है। ठीक है ना, किस बेस पे पता चलता है, क्लासिफिकेशन के बेस पे हमें पता चलता है। स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन की बेस क्या है, बुनियाद क्या है क्लासिफिकेशन की। बुनियाद इसकी ये है कि कोई भी जानदार दूसरे जानदार के कितना ज़्यादा वो करीबी है। ठीक है ना, तो उस बेस पे उसको क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है ना, अभी हमने बात की थी कि जब क्लासिफिकेशन की जाती है तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को बेस बना के किया जाता है। ठीक है ना, उसको मद्देनजर रख के किया जाता है। तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री सेम है तो मतलब उनमें क्या है, रिलेशनशिप है, तो उस बेस पे उसे क्लासीफाई किया जाता है। क्लासिफिकेशन करने का मकसद क्या है कि एक जानदारों को एक जैसे ग्रुप्स में जो है वो रखा जाता है। ठीक है ना, तो ग्रुप्स में एक जैसे जानदार को रखा जाएगा, एक जैसे पता कैसे चलेगा, पता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बेस पे चलेगा। ठीक है ना, या इसका एक और तरीका भी है, मॉडर्न जेनेटिक्स में कंपेरेटिव जीनोम से जीनोम को कंपेयर करके डिफरेंट स्पीशीज़ का या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का ये पता चलाया जाता है कि उनके डीएनए जो है उनमें कितने डिफरेंसेस हैं। ठीक है ना, कितनी सिमिलरिटीज़ है, इस बेस पे पता चल जाता है कि ये स्पीशी जो है किसी दूसरी स्पीशी के इतनी ज़्यादा करीब है या इतनी ज़्यादा जो है वो डिसिमिलर है। ठीक है,
अब देखिए स्पैरो जो है वो पिजन से रिलेटेड है, ये हमने पीछे भी अभी बात की थी। स्टूडेंट्स आज के आपके टॉपिक में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो 3 बन रहे हैं, ठीक है। ये जो हमने अभी डेफिनेशंस पढ़ी हैं, टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं। सिस्टमेटिक्स की डेफिनेशन ये भी मैंने आपको बता दी है, और इसके अलावा एम्स क्या है क्लासिफिकेशन के, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनका आपने होमवर्क करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की किसे कहते हैं। टैक्सोनॉमी हायरार्की हम कहते हैं जानदारों की जो क्लासिफिकेशन ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में की जाती है, ठीक है। इस तरह वो जो ग्रुप्स और सब ग्रुप्स बनाए जाते हैं, एक लीडर बनाया जाता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं हायरार्की, ठीक है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करेंगे, किस तरह से क्लासीफाई करते हैं, किस तरह टैक्सा बनाए जाते हैं, टैक्सा ग्रुप्स को कहते हैं, ठीक है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे।